को भी बताया जाए और पार्लियामेंट को भी इन कैमरा ब्रीफिंग की जाए। और आखिरी बात कि ये जो ट्रंप साहब की नॉमिनेशन हमने सुना कि हुकूमत कर रही है नोबेल पीस प्राइज के लिए, फेडरल गवर्नमेंट से सवाल है कि जिसके हाथों पे फलस्तीनियों का खून है और जिसने ईरान पे हमला किया है, क्या इस फेडरल कैबिनेट की मंजूरी से ये नोबेल प्राइज उसको दिया जा रहा है? अगर दिया जा रहा है मैं आप पे अफसोस ही कर सकता हूं। सिर्फ इतना कहूंगा। शुक्रिया जी। ख्वाजा शिराज साहब, ये तकरीर नहीं है ना, बस ये अब 4 मिनट होते हैं, आप 7 मिनट बोल गए। चलो सर शेयर पढ़ 7 मिनट हो गए। नहीं प्लीज मेरी गुजारिश, नेक्स्ट उस पे शेयर पढ़ सर एक शेयर पढ़ जी। अली मोहम्मद साहब का माइक। अगर तो हमारी मुल्क की इस काबीना ने की मंजूरी से ट्रंप साहब को ये इनाम देने की कोशिश की जा रही है तो मैं इनको ये कहूंगा कि पानी पानी कर गई मुझको कलंदर की ये बात, पानी पानी कर गई मुझको कलंदर की ये बात, तू झुका जब गैर के आगे न मन तेरा न तन। हमने डिमांड की है कि टेररिज्म के खिलाफ लड़ने के लिए डिपार्टमेंट्स के अंदर इंफॉर्मेशन शेयरिंग को मजबूत किया जाए और उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग की जाए। और किसी सूबे में फाइनेंशियली अगर इस्तिताअत है भी तो उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग मरकजी जो एंटी टेरर इदारे हैं उनकी निगरानी में होनी चाहिए, क्योंकि उनके पास वो स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग शायद ना हो कि वो दहशतगर्दी रोकने के लिए ज़ाहिर दहशतगर्द बॉर्डर से बाहर से भी काम करते हैं और उनके एजेंट्स मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में फैले होते हैं। तो अगर खैबर पख्तूनख्वा या बलोचिस्तान, जिस 2 मैं एग्जाम्पल्स दूंगा, अगर वहां दहशतगर्दी होती है तो खैबर पख्तूनख्वा की एंटी टेरर जो फोर्स है या बलोचिस्तान की, उनको हेल्प की जरूरत हो सकती है। कोई शख्स सिंध में हो सकता है, कोई शख्स पंजाब में हो सकता है एंड वाइस वर्सा। तो एक तो इसको मजबूत करने की जरूरत है, दूसरा एक रिकॉर्ड को स्ट्रेट करने की भी जरूरत है। बड़ा ये एक कंफ्यूजन जनाब डिप्टी स्पीकर साहब फैलाई जाती है कि पाकिस्तान में जो तालिबान को वापस लाया गया वो इमरान खान साहब के हुक्म से हमारी हुकूमत में हुआ था और उस पर हम पे तनकीद का सामना हमें करना पड़ता है। फैक्ट्स क्लियर कर दें, 2021 में एक मीटिंग हुई थी जनाब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के नीचे, जो उस वक्त के डिफेंस मिनिस्टर, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, इंटीरियर मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, आर्मी चीफ, DGI, मुख्तलिफ ओहदेदार, मैं भी उसका हिस्सा था। वहां सिर्फ डिस्कस हुआ, हमारे कुछ काबीना मेंबरान ने मुखालफत की और उसके बाद फैसला नहीं हुआ और उसके बाद कोई दूसरी मीटिंग उस पर नहीं हुई। फिर रजीम चेंज हो गई और हुकूमत बदल गई। शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बन गए, डिफेंस मिनिस्टर साहब तशरीफ फरमा है, फॉरेन मिनिस्टर बिलावल साहब थे। उनके दौर में जो रिपैट्रिएशन हुई वो फैक्ट्स सामने लाए जाएं। और मैं ये नहीं कहता कोई भी पाकिस्तान का वज़ीर आज़म, चाहे इमरान खान हो या शहबाज शरीफ हो या फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी हो या बिलावल साहब हो या एनीबडी, कोई मुल्क के खिलाफ काम नहीं करता, लेकिन फैक्ट्स स्ट्रेट होने चाहिए कि अगर शहबाज शरीफ साहब या मौजूदा डिफेंस मिनिस्टर साहब या बिलावल साहब तालिबान की रिपैट्रिएशन के खिलाफ थे तो आपकी हुकूमत में अफगानिस्तान से उनकी रिपैट्रिएशन हुई, 2022 ऑनवर्ड हुई, 2023 तक हुई। अगर आप हक में नहीं थे तो बिलावल साहब को अपोज करना चाहिए था, शहबाज शरीफ साहब को रोकना चाहिए था। सिर्फ चेंज ही हुआ कि इमरान खान साहब चले गए, बाजवा साहब चले गए और लीडरशिप आ गई। तो ये सारी रिपैट्रिएशन अगर हुई है तो आपके दौर में हुई है, आप रिस्पॉन्सिबल हैं। दूसरा सिविल सर्विस रिफॉर्म, उस पर मैं आता हूं। 1948 अप्रैल में जनाब कायद आज़म ने पेशावर में स्पीच करते हुए सिविल सर्वेंट्स को कहा, और ये तमाम सिविल सर्वेंट्स मुझे सुन रहे हैं, उन्होंने कहा कि यू आर सर्वेंट्स ऑफ द स्टेट, यू आर सर्वेंट्स ऑफ द पीपल, यू नॉट सपोज टू टेक पॉलिटिकल प्रेशर्स। और ये कहा कि governments come and governments go, prime minister come and prime ministers go, governments come and governments fall, minister comes and minister go. You are not supposed to take their dictation, you have to act according to constitution. क्या इस मुल्क में इस वक्त कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक सारा कुछ हो रहा है? क्या सिविल सर्वेंट्स आईन के मुताबिक अपनी ड्यूटियां कर रहे हैं या पॉलिटिकल प्रेशर ले रहे हैं? मैं ये समझता हूं कि कायद आज़म ने आपको वे फॉरवर्ड दे दिया था 1948 में, उस पर अमल करें। और आखिरी 1 मिनट में जो तीसरा इंतहाई अहम है, परफॉर्मेंस ऑफ द फेडरल कैबिनेट। व्हेन देयर विल बी अ फेडरल कैबिनेट देयर विल बी इश्यूज
हमेशा अपोजिशन की तरफ से सवाल आते रहेंगे। अकॉर्डिंग टू मुस्तफा इम्पेक्स केस, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की लैंडमार्क जजमेंट है जिसमें डिसाइड हुआ कि व्हाट इज फेडरल गवर्नमेंट? फेडरल गवर्नमेंट, द प्राइम मिनिस्टर एंड हिज कैबिनेट कंबाइंड इज फेडरल गवर्नमेंट। द डिसीजन ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट इज सपोज्ड टू बी टेकन बाय प्राइम मिनिस्टर इन कनाइवेंस और इन एडवाइस विद हिज कैबिनेट। माय पॉइंट इज कि ये जो फैसले हो रहे हैं, दो एग्जांपल्स आपको दूंगा क्योंकि वक्त कम होता है। पहली एग्जांपल, पीएसडीपी इज अबव 1000 बिलियन रुपीस, 1100 अरब रुपए का मेरे ख्याल में प्लस माइनस आपका पीएसडीपी है, तरक्याती बजट है। पाकिस्तान में जो तरक्याती काम होने हैं उस पाकिस्तान में जहां दहशतगर्दी का हमें सामना है, 1000 अरब से ज्यादा जनाब डिप्टी स्पीकर साहब आपका बजट है। आखिरी बात, दो बातें, और उसमें से खैबर पख्तूनख्वा जो दहशतगर्दी का सामना है, 1 अरब से भी कम आप उनको तरक्याती बजट दे रहे हैं, 55 करोड़ ये बताया गया है। क्या 1000 अरब से उसमें 55 करोड़ हिस्सा बनता है? क्या आप खैबर पख्तूनख्वा को पाकिस्तान का हिस्सा नहीं समझते? पश्तून जो वहां रहते हैं, जो आपके दहशतगर्दी की जंग लड़ रहे हैं, उसमें तफसीली बात भी हमारे एमएनए इकबाल साहब फाटा से करेंगे कि 1000 अरब से ज्यादा की बजट में, तरक्याती बजट में मेरे सूबे का हिस्सा सिर्फ 55 करोड़। व्हाट डू यू मीन बाय दिस? इससे फेडरेशन मजबूत होगी? इमरान खान जब वज़ीर आज़म थे पूरे मुल्क साथ लेके चल रहे थे। और आखिरी नुक्ता यह है, हम ये समझते को भी बताया जाए और पार्लियामेंट को भी इन कैमरा ब्रीफिंग दी जाए। और आखिरी बात कि ये जो ट्रंप साहब की नॉमिनेशन हमने सुना कि हुकूमत कर रही है नोबेल पीस प्राइज के लिए, फेडरल गवर्नमेंट से सवाल है कि जिसके हाथों पे फलस्तीनियों का खून है और जिसने ईरान पे हमला किया है, क्या इस फेडरल कैबिनेट की मंजूरी से ये नोबेल प्राइज उसको दिया जा रहा है? अगर दिया जा रहा है, मैं आप पे अफसोस ही कर सकता हूं। सिर्फ इतना कहूंगा। शुक्रिया जी। ख्वाजा शिराज साहब, ये तकरीर नहीं है ना, बस ये आप 4 मिनट होते हैं, आप 7 मिनट बोल गए। चलो सर शेयर पढ़। 7 मिनट हो गए। नहीं प्लीज, मेरी गुजारिश है। नेक्स्ट उस पे शेयर पढ़ सर, एक शेयर पढ़ जी। अली मोहम्मद साहब का माइक। अगर तो हमारी मुल्क की इस काबीना ने की मंजूरी से ट्रंप साहब को ये इनाम देने की कोशिश की जा रही है, तो मैं इनको ये कहूंगा कि पानी पानी कर गई मुझको कलंदर की ये बात, पानी पानी कर गई मुझको कलंदर की ये बात, तू झुका जब गैर के आगे, न मन तेरा न तन।